नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें करम पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पौधा भेंट किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते करम पर्व का उत्साह लोगों के मन में ही दबा रह गया है। हम सबको इसकी पीड़ा है। उन्होंने कहा कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाना है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत सरकार के आदेशों का पालन करने की अपील की। कोरोना का भी संक्रमण है, लोग का उत्साह मन में ही दबा रह गया है। हम सबको इसकी पीड़ा तो है, लेकिन परिस्थिति को भी ध्यान में रखता है। आज इसी अवसर पर उनसे हम मिलने आए थे और कर्मा की शुभकामनाएं देंगे। भाई बहन का पर्व कर्मा कोयलांचल धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कोई बड़े आयोजन नहीं हुए, फिर भी बहनों ने उपवास रखे और अपने भाई के लंबी उम्र की कामना की। कर्मा पर्व झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ झारखंड में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में भी पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर बहनें भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। बहनें गमलों में करम डाली सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। झारखंड की परंपरा के अनुसार धान की रोपाई हो जाने के बाद कर्मा पर्व मनाया जाता है। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं कर्मा का पूजा। अभी हम लोग जवा डाली को सजा रहे हैं, फूल से सजाएंगे और अभी सजा सजी के नाचेंगे। आज हम लोग का नियम है ये सब करने का, तो हम लोग करते हैं। हम लोग 7 दिन जवा उठाते हैं, 7 दिन पालते हैं, उपवास संजत करते हैं, नाचते हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। शनिवार को गिरिडीह में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह शहर में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद धनबाद लौट रहे थे। तभी पीरटांड के पास जिला प्रशासन की ओर से उनके काफिले को रोककर उन्हें और उनके साथ चल रहे अन्य लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया। बताया जाता है कि गिरिडीह की एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने कुछ दूर तक साक्षी महाराज के काफिले का पीछा किया। उन्होंने इस संबंध में पीरटांड थाना की पुलिस से बात की और फिर पीरटांड के पास सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर साक्षी महाराज को रोक लिया गया। एसडीएम के निर्देश पर गिरिडीह के शांति भवन में साक्षी महाराज को क्वारंटाइन कर दिया गया। सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह के शांति भवन आए थे और यहां अपने शिष्यों से मिलने के बाद धनबाद जा रहे थे। अभी तो कोई नहीं यहाँ पर, ये तो 2 आदमी परेशान है। वहाँ पूरी मीडिया के देखिए, आपको अगर ये तमाशा करना चाहिए। आप सबको पता है, न पता हो तो देख लो। मेरी माताजी 97 ईयर्स की हैं और बहुत बीमार हैं। तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, डीएम की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 ईयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार एमपी हूँ और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? चुपचाप चले जाइए। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक ज़िले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी
या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते, मैं नहीं आता। BCCL कोलेरी के आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर गोली चलने की खबर है। शनिवार को धनबाद झरिया के बोराघर थाना क्षेत्र के एना आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर गोली और बम भी चले। उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही सिंदरी SDPO सहित कई थाने की पुलिस बल एना आउटसोर्सिंग पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में सिंदरी के SDPO अजीत कुमार ने बताया कि घटना की जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से 3 खोखा और 1 जिंदा बम बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी घटनाएं हुई है वो निंदनीय है। हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी घटनास्थल से हम लोग खोखे बरामद हुए हैं और जो भी सब टूटी है रहती है वो सब की चीज़ों की जांच की जाएगी और जितने भी लोग हैं उनका पहचान करते हुए उनकी जल्द अरेस्टिंग की जाएगी। झारखंड सरकार के आदेश के बाद मॉल एवं बस सेवा 1 सितंबर से चालू हो जाएंगे। इसे लेकर धनबाद में भी मॉल कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं और पूरे मॉल की अच्छी तरीके से सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है। धनबाद के मॉल 1 सितंबर से खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार का आदेश मिलने के बाद मॉल प्रबंधकों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मॉल को संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 25 मार्च के बाद से ही मॉल बंद है। मीडिया से बात करते हुए मॉल कारोबारियों ने कहा कि लगभग 5 महीने से मॉल बंद होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए मॉल कारोबारी उन सभी नियमों का पालन करेंगे जो मॉल को खोलने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। 22 मार्च के बाद जो हमारा ये जितना भी ये था उसका हम लोगों को अनुमति नहीं था, कोविड जिस हिसाब से फैल रहा था। लेकिन 5 महीने के बाद हम झारखंड सरकार का बहुत आभारी हैं कि उनके आदेश से सब कुछ को देखते हुए कोविड का रोकथाम के साथ साथ ये जो हमारा है जो MHA के गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने मॉल्स को और बाकी जो प्रतिष्ठान है उनको खोलने का अनुमति दिया है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनका। हम लोग जो है उनके गाइडलाइन के हिसाब से जो कोविड का प्रचार है उसको रोकने के लिए जो भी मानक तैयार किए गए हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि बिलिंग काउंटर पे सिर्फ 4 लोग हैं और 4 लोग में 2 फीट की दूरी के हिसाब से मार्किंग किया गया है। बिलिंग काउंटर पे बाकी जो हमारे कैशियर हैं उनको भी 2 फीट की दूरी के हिसाब से 2 ही कैशियर रखे हुए हैं। रामगढ़ जिला के पतरातू में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शनिवार को पतरातू पुलिस एवं जिला यातायात विभाग द्वारा PTPS कटिया चौक पर वाहन जांच में 2 दर्जन 2 पहिया वाहन पकड़े गए। और यातायात थाना में जो है पदस्थापित और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार जो है पतरातू जो है चेकिंग करने के लिए वाहन का रोटरी क्लब धनबाद साउथ जिला की तरफ से धनबाद प्रेस क्लब में मौजूद पत्रकारों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। शनिवार को धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा के साथ करीब 100 पत्रकारों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स हैं और उन्हें भी पूरी सुरक्षा की जरूरत है। हम सभी रोटरियन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आप लोगों को मास्क और सैनिटाइजर देने के लिए। ये देने का मेन उद्देश्य हम लोगों का है कि आप लोगों के माध्यम से समाज में एक ये मैसेज जाए कि सबको मास्क लगाना है, बार बार समय पे हाथ धोना है ताकि कोरोना से अधिक बचाव हो सके। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।